हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लिमिट्स पढ़ रहे हैं। लिमिट में भी हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये 3 टाइप्स के लिमिट पढ़ चुके हैं। आज हम टाइप 4 पढ़ते हैं। टाइप 4 में क्या है? देखिए, टाइप 4 में लिमिट दी गई है इनफाइनाइट। इससे पहले वाले लेक्चर्स जिसने नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिएगा, तो आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। उन्हें सॉल्व कैसे करना है ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, लिमिट इनफाइनाइट दी गई है। जब भी लिमिट इनफाइनाइट हो तो हमें क्या करना है, हम कोशिश करते हैं फॉर्म a/x वाली आ जाए। क्यों कोशिश करते हैं हम ऐसा बनाने की? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी फाइनाइट नंबर के डिवाइड में यदि इनफाइनाइट लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, यदि सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम डायरेक्ट इनफाइनाइट रखें। तो आप जानते हैं इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी फाइनाइट नंबर ऐड कर दिया जाए तो भी इनफाइनाइट होता है। मींस इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट। फाइनाइट को हमने मान लिया a है कोई फाइनाइट नंबर, इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस a इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू a इनफाइनाइट, जहां a एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, और इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय a इनफाइनाइट। जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए फाइनाइट नंबर से, सबको ही इनफाइनाइट बना देता है। क्लियर? सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, यहां आपने पहले लिमिट रखी तो जैसे आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स को इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट की पावर फाइनाइट है, इनफाइनाइट ही हो जाता है। ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ऊपर वाला भी इनफाइनाइट, नीचे वाला भी इनफाइनाइट, इनडिटरमिनेट फॉर्म ये भी होती है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो क्या करेंगे हम? तो हम यहां पर कोशिश करेंगे एक्स डिवाइड में आ जाए। तो क्या कैसे पॉसिबल होगा? ये एक्स स्क्वायर लिखा गया है, एक्स 7। सबसे पहले हमें सबसे बड़ी पावर कॉमन ले लेनी है एक्स की। जब हम सबसे बड़ी पावर कॉमन लेंगे तभी एक्स डिवाइड में आ पाएगा। तो हमने यहां पर लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है? एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास बचता है 9 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे देखिए, यहां से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 6, 5x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया, यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां से ये पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 9 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे देखिए, 6 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या कर देना है? अब आपको लिमिट रख देनी है। देखो, जैसे ही आप लिमिट रखेंगे, आपने वैल्यू लिखी फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का स्क्वायर है, सब 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां लिखा है 5 अपॉन एक्स, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम ताकि आपको ठीक से दिख जाए। 5 अपॉन एक्स अब प्रॉपर दिख पा रहा है। इधर भी देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने यहां लिमिट रखी एक्स की वैल्यू को इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 7 अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट स्क्वायर मींस इनफाइनाइट। नीचे देखिए 6, 5 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, 2 अपॉन इनफाइनाइट 0, 7 अपॉन इनफाइनाइट 0। ठीक है, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, ये हमने अभी आपको बताया ही है। नीचे हो जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 0, तो वैल्यू क्या बचती है? 9 अपॉन 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो इट मीन्स वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, जब भी आपको लिमिट इनफाइनाइट में दिखाई दे तो आप कोशिश करेंगे कि एक्स डिवाइड में आ जाए। ठीक है, एक्स डिवाइड में आ जाएगा तो उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं इनफाइनाइट फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट।
n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, क्वेश्चन भी n की फॉर्म में दिया गया है, 4 फैक्टर्स लिखे गए हैं मल्टीप्लाई में और नीचे दिया गया है n रेज टू दी पावर 4, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो हमने अभी आपको बताया कि हम कोशिश करते हैं वैल्यू को डिवाइड में लिख लें, ताकि जब हम लिमिट रखें, इनफाइनाइट रखें वैल्यू, तो फाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0 हो पाए। देखिए क्वेश्चन ये है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n माइनस 1, 2n प्लस 1, नेक्स्ट फैक्टर दिया हुआ है हमें 3n प्लस 1, 4n माइनस 1, 3n प्लस 1, 4n माइनस 1 अपॉन n रेज टू दी पावर 4, ये क्वेश्चन दिया है। तो क्या करेंगे हम, यदि हम देखें ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करें सबको, तो n रेज टू दी पावर 4 ही बनेगा। तो हम क्या करना है, हमें हम सबसे n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सबसे n कॉमन ले लेते हैं। हमने यहां से n कॉमन लिया पहली वैल्यू से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 अपॉन n। सेकेंड वाली वैल्यू से n कॉमन लिया, जैसे ही हमने यहां से n कॉमन लिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1 अपॉन n इंटू, यहां से n कॉमन लिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 1 अपॉन n। यहां से n कॉमन लिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1 अपॉन n। और नीचे क्या वैल्यू लिखी गई है, नीचे लिखा गया है n रेज टू दी पावर 4, n n n n, पावर 4 हो गई, इस पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, देखो हमने लिखा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 1 माइनस 1 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n, 3 प्लस 1 अपॉन n, 4 माइनस 1 अपॉन n। अब आप लिमिट रख देंगे, जैसे ही आप लिमिट रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 2 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 3 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 4 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। क्लियर है, इस टाइप से सॉल्व करना है। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 4 माइनस 0, ठीक है। फाइनली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24 आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। क्लियर, समझ आ गया आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। यदि हमें स्टार्टिंग के n नंबर्स का सम दिया गया हो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो हम उसे डिनोट करते हैं समेशन n से, ठीक है, समेशन n से डिनोट करते हैं हम उसको। और फॉर्मूला होता क्या है, पहले हम ये लिख लेते हैं, आप नोट करके इसे लिख लीजिएगा। नंबर 1 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, हम इसको डिनोट करते हैं समेशन n से। होता क्या है, 1 प्लस n प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। फॉर्मूला होता क्या है इसका, समेशन n हमने लिखा n प्लस 1 अपॉन 2, या ऐसा कहिए 1 अपॉन 2 n प्लस 1। क्लियर, ऐसा लिख लेते हैं। नंबर सेकेंड हो जाता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग हम इसको डिनोट करते हैं, स्क्वायर की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा समेशन n स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ये हो जाता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है। इसको लिख देते हैं 1/2 n प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, सम ऑफ क्यूब्स। क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। संख्याओं के घनों का योग, जैसे हमने यहां लिखा है समेशन n, यहां लिखा है समेशन n स्क्वायर, ऐसे ही हमें नीचे लिख देना है समेशन n क्यूब, ठीक है। हमने बॉक्स भी बना दिया है ताकि आपको आसानी से दिख पाए, हाईलाइटेड रहेगा तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। आप मीन्स ऐसे ही लिखना है अपनी कॉपी में बनाकर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब। ये हो जाता है 1/2 n प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी ऐसा लिख लीजिए 1/2 n प्लस 1। बात एक ही है, आप ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, ये पहले वाले का स्क्वायर हो जाता है, तो ये हमारा n क्यूब का फॉर्मूला है। अब हम क्यों लिख रहे हैं इन्हें, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन में यूज करना है इन सबको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। बार बार हम इनका यूज करते हैं जहां भी इस टाइप का नंबर बनता है। माना ये पूरी सीरीज कहीं लिखी हुई है तो आपको इसको समेशन n लिख देना है, समेशन n के बाद आपको डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देनी है। क्लियर, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब ले चुके होंगे आप, क्वेश्चन ले लेते हैं, हम यूज करके दिखाएंगे आपको कि कैसे यूज करते हैं हम इसका। देखो हमें वैल्यू दी गई है 1/n n स्क्वायर, 2/n स्क्वायर, 3/n स्क्वायर, इस टाइप से वैल्यू दी गई। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर ही, ठीक है। तो हम पहले जो है 1 + 2 + 3 + 4 इसको लिख देते हैं समेशन n। समेशन n के बाद समेशन n की वैल्यू रख देते हैं, देन कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास क्वेश्चन ये है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n स्क्वायर, 2/n स्क्वायर, 3/n स्क्वायर अप टू n/n स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं पहले हम इसका। एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू, हमने लिखा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एलसीएम आ जाएगा n स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया n स्क्वायर। ऊपर वैल्यू है 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक है। 1 + 2 + 3, 3 के बाद 4 आया होगा, 4 के बाद 5 आया होगा, बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब बीच में आ रही हैं। 1 से लेकर n तक बीच में प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब सभी को जोड़ना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लिखना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग वाले जो n नेचुरल नंबर्स हैं उनको हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे समेशन n स्क्वायर। समेशन n को क्या लिख सकते हैं हमने अभी लिखा है कुछ देर पहले, समेशन n की वैल्यू क्या होती है, समेशन n की वैल्यू होती है 1/2 n
n+1 और नीचे लिखा गया है n²। क्लियर? यहां से देखिए आपने इससे इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, एक n कैंसिल हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2 को आप लिमिट के बाहर लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिखा 1/2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n+1/n। ये आ गई वैल्यू। अब आपको क्या कर देना है, यदि आप डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो इनफाइनाइट +1 इनफाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं दोनों को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n/n + 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 1/n। ठीक है, आपने n की वैल्यू इनफाइनाइट रखी यहां पर तो वह आंसर आ जाएगा 1/2 1 + 1/n इनफाइनाइट। और जब भी 1/n इनफाइनाइट कहीं बनता है तो आप उसे 0 लिख सकते हैं। इट मीन्स 1/2 1 + 0 मीन्स 1/2। यही हमारा आंसर है। क्लियर? समझ आ गया आपको कैसे सॉल्व कर देना है? चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्यूब, ऊपर स्क्वायर दिया गया है 1² + 2² + 3² और नीचे दिया गया है n³। क्वेश्चन क्या है इस बार? अप्रॉक्स इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर स्क्वायर लगा देना हर एक टर्म के ऊपर और नीचे जहां जहां n² लिखा है वहां वहां n³ हमें दिया गया है तो हमने लिखा, ये है क्वेश्चन 1², 2², 3² n²। यहाँ n³ है, यहाँ भी n³ है, यहाँ भी n³ है और यहाँ भी n³ है। ये वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहला काम है आपका एलसीएम ले लेना। ठीक है, आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो हमने एलसीएम लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। एलसीएम लेंगे, सेम ही है एलसीएम, n³। ऊपर क्या बना, सबको जोड़ देंगे 1² + 2² + 3² अप टू n²। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग है तो हम कैसे लिख देंगे इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ऊपर वाली वैल्यू को लिखा जा सकता है समेशन n², समेशन n² हम लिख सकते हैं तो हमने लिख दिया समेशन n²। नीचे दिया गया है n³। ठीक है, समेशन n² की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। वैल्यू हमने लिखी थी 1/6 n+1 2n+1 और नीचे लिखा गया है n³। ठीक है, अब देखो ये n है, ये n³ है तो हमने क्या किया, n से इसको कैंसिल किया तो हमारे पास n² बचता है। ठीक है, साथ ही 1/6 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1/6 को हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं तो हमने इसको लिख दिया 1/6 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n+1 2n+1 अपॉन n²। तो ये हो जाएगा 1/6 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। देखो यहां पर भी इनफाइनाइट लिमिट है, हमें चाहिए a/n वाली फॉर्म ताकि जैसे हम लिमिट रखें तो वैल्यू 0 बन जाए। क्लियर? तो ऊपर से हमने यहां से भी n कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 + 1/n इनटू, इन दोनों से भी n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लेंगे 2 + 1/n, नीचे क्या है n²। क्लियर है? पहले वाले ब्रैकेट से भी n कॉमन लिया और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट से भी हमने n कॉमन लिया, n × n,
n स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची 1/6 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 1/n 2 + 1/n। आपने n की वैल्यू को इनफाइनाइट रखा तो ये हो जाएगा 1/6 1 + 1/इनफाइनाइट 2 + 1/इनफाइनाइट। ठीक है, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाता है, उधर भी 1/इनफाइनाइट 0, तो 1/6 1 + 0 देख पा रहे हैं आप, ठीक है, 2 + 0, तो वैल्यू क्या आई, इधर लिखते हैं 1/6 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3, यही हमारा आंसर है। क्लियर? इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। देखिए जैसे हम ये स्क्वायर वाला सॉल्व किया, हमने समेशन n वाला सॉल्व किया, ठीक इसी तरह समेशन n क्यूब वाला भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट तो सेम ही है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू हमें दी गई है 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यूब अप टू 1/3⁻n, इस टाइप से वैल्यू दी गई है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 + 2 + 3 अप टू n था, तो हमने समेशन 1 समेशन n समेशन n स्क्वायर समेशन n क्यूब इस टाइप से लिख लिया है। अब 1/3 स्क्वायर 1/3⁻n आएगा, तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3⁻n। अब देखो सबसे पहले हम बात करें तो ये है जीपी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं इसको। कैसी होती है गुणोत्तर श्रेणी, जब अगले टर्म पहले वाली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके मिले हमें, जैसे 1/3 है, 1/3 में आपने 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 1/3 स्क्वायर, अब फिर 1/3 स्क्वायर में फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड वाली मिल गई 1/3 क्यूब, आप फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3⁴, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब इस टाइप की सीरीज आपको मिलती जाती है तो इसको आप कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जीपी कहा जाता है इसको, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये जो कंडीशन हमारी बनी हुई है ये जीपी ही है। अब बीच में प्लस लगा हुआ है, सभी के बीच में प्लस है, तो योगफल होता है जीपी का। जीपी के n पदों का योगफल, ये एक फॉर्मूला है, या आप जीपी पढ़ी है आपने तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप जीपी के बारे में नहीं जानते हैं, गुणोत्तर श्रेणी क्या है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपको बता तो दिया ही है। जीपी हम कहते किसको हैं, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, जब अगली टर्म पिछली वाली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके मिल जाए। ठीक है, यहां पर हमें लिखना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के n पदों का योग, n पदों का योग, ये है फॉर्मूला। एस एन से हम इसको डिनोट करते हैं और ये हो जाता है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1। ठीक है, और ये बदल जाएगा, ये इधर पहुंचेगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। 1 से छोटा है तो आपको ये लगाना है, 1 से बड़ा है तो आपको ये लगाना है। अब आपके माइंड में ये भी बात आ रही होगी r क्या है, a क्या है। a होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो हमने लिखा a इज इक्वल टू प्रथम संख्या या फिर प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहले नंबर पर लिखा गया है, फर्स्ट टर्म। r होता है कॉमन रेशो, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक टर्म में, वो होता है कॉमन रेशो, सार्व अनुपात, अनुपात। ठीक है, r उसे कहते हैं जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, वो तो हमने लिख दिया है फॉर्मूला बराबर में। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इसमें हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/3
1/3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे 3 का स्क्वायर लगा हुआ ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो 1/3 का क्यूब अप टू 1/3 रेज टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन में a की बात करें, a होता है सबसे पहला वाला पद, पहला पद क्या है 1/3, तो हमने यहां लिख दिया 1/3। r की बात करते हैं, देखो हमने अभी आपको बताया कि r वो है जिससे मल्टीप्लाई करके अगला पद मिलता है। तो हम यूजुअली जब सीरीज पढ़ते हैं इस टाइप की तो हम पद निकालते कैसे हैं, पद निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होता है अगले वाले को पहले वाले से, ठीक है भाई। हम ये कह रहे हैं कि अगला आपको पहले वाले में कुछ मल्टीप्लाई करके मिलता है, तो हमें रेशियो निकालने के लिए इससे इसको डिवाइड करना होता है। मींस 1/3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर को आप 1/3 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी 1/3। या आप ऐसा कर सकते हैं 1/3 क्यूब को 1/3 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू आई 1/3, ठीक है। इससे अगली वाली टर्म यदि दी गई है तो अगली वाली टर्म को उससे पहली वाली टर्म से आप डिवाइड करें तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 1/3, r की वैल्यू यहां पर आ गई 1/3, ठीक है। तो r की वैल्यू भी 1/3, a भी आपको मिल गया, r भी आपको मिल गया। आपको फॉर्मूला लगा देना, आप सबसे पहले आपको ये देखना है जो r आपको मिला है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। r की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 आप जानते हैं 1 से छोटा होता है, इट मीन्स ये है 1 से छोटा, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। इन केस ये वैल्यू 1 से बड़ी होती तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाते। क्लियर, तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए SN, S मीन्स सम, ठीक है, और ये n डिनोट करता है जितने टर्म्स का सम हमें निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पर आज जीपी के भी फॉर्मूले पता चल गए हैं, दोनों को ऐड मतलब सारे n टर्म्स तक ऐड करने के, यदि r1 से बड़ा है तो भी और यदि r1 से छोटा है तो भी। क्लियर, बाकी हम लिमिट्स तो पढ़ ही रहे हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, कहां से कहां तक ऐड करना है, 1 से लेकर और n तक ऐड करना है, ठीक है। तो n की वैल्यू n ही रहेगी। a की वैल्यू क्या है 1/3, ये लिखी गई है। इसके बाद हमें लिखना है 1 माइनस r की पावर n, तो हमने यहां लिखा 1 माइनस r मीन्स 1/3 पावर n 1 माइनस 1/r, ठीक है, 1 माइनस r, तो 1 माइनस 1/3 ये वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहां पर देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वैल्यू आई 1/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाता है, इट मीन्स 2/3। क्लियर है, तो वैल्यू आ जाएगी 2/3। आपने इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या वैल्यू बचती है, आपके पास वैल्यू बच जाती है 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n अपॉन 2। आप इस 2 को यहीं लिखा रहने दीजिए या फिर इसको आप लिख दीजिए 1/2, इसके आगे लिख दीजिए 1/2, तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n। ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया 1/2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n। अब आपको लिमिट रख देनी है क्योंकि अब आपने मैक्सिमम जितनी कैलकुलेशन हो सकती थी वो कैलकुलेशन कर ली है। अब आप लिमिट रखेंगे, जैसे ही आप लिमिट रखेंगे तो 1/2 1 माइनस 1/3 की पावर इनफाइनाइट। अब ये भी बात आती है कि जब पावर इनफाइनाइट हो जाती है तो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यदि 1/3 की पावर इनफाइनाइट। तो इसके लिए भी हम आपको कुछ नोट पॉइंट करके बताते हैं, आप लिख लीजिएगा नोट करके कि किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर यदि इनफाइनाइट दी गई है तो वो क्या होती है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, माना आपके पास लिखा गया है
x रेज टू द पावर इनफाइनाइट, ये लिखा गया है, वेयर x इज अ फाइनाइट नंबर। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यदि फाइनाइट नहीं है तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म की फॉर्म में आ जाती है। देखो x की वैल्यू, तीन कंडीशन होती है, हम ये इसे 1 पर ब्रेक करते हैं। मान लिया x की वैल्यू या तो 1 है, या 1 से छोटी है, या 1 से बड़ी है, तीन ही कंडीशन हो सकती है पॉसिबल। ठीक है, 0 हम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं 0 रेज टू दी पावर इनफाइनाइट की पावर 0 आ जाए, या फिर 0 की पावर इनफाइनाइट हम नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, 1 को लिया। 1 से छोटी है वैल्यू, या तो 1 से बड़ी है, या फिर 1 के बराबर है। तो हमने लिखा इफ, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। इसकी वैल्यू 0 हो जाती है इफ x इज लेस देन 1, और हम इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, इनडेफिनिट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, हम जिसके बारे में नहीं जानते हैं इनडिटरमाइंड फॉर्म भी कह सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1। अब अपने क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। 1/3 की पावर इनफाइनाइट, 1/3 आप जानते हैं 1/3 1 से छोटा होता है। यदि 1/3 1 से छोटा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 1/2 1 - 0, या फिर 1/2। ये आपका आंसर है। एक और बात हम आपको बता देते हैं, हो सकता है आपके माइंड में ये बात आ रही हो, यदि आपके माइंड में नहीं आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर भी बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो आनी चाहिए। यहां लिखा हुआ है 1/3 रेज टू दी पावर n, ऐसा भी तो हो सकता है हम कैलकुलेशन इस टाइप से कर दें, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस, हम ये कहते हैं कि 1 की पावर कुछ भी है 1 हो जाता है। ठीक है, उस कुछ भी में इनफाइनाइट नहीं आता, बस फाइनाइट नंबर आता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 रेज टू दी पावर n। हो सकता है आपने कैलकुलेशन में इसको ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे आप, अब आप लिमिट रखेंगे n की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 1/3 की पावर इनफाइनाइट। अब यहां देखो, यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब आप 3 की पावर इनफाइनाइट है, आप जानते हैं 3 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट 0 हो जाता है, तो 1/2 1 - फाइनली 1/2। ठीक है, तो आप चाहे उस टाइप से सॉल्व करें चाहे इस टाइप से सॉल्व करें, दोनों ही टाइप से आंसर इसका 1/2 आपको मिलेगा। क्लियर? तो आपको ये भी क्लियर हो गया है कि यदि लिमिट इनफाइनाइट दी गई हो तो हम क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं। देखो इनफाइनाइट लिमिट में बस आपको एक ही बात पर फोकस करना है कि x को डिवाइड में लेकर आइए, ताकि फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन जाए। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये टाइप 4th भी खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इससे अगला वाला टाइप 5th। देखिए, हम आपको इससे पहले भी हमने आपको बताया कि हो सकता है बुक में टाइप वाइज डिवाइड करके ना दिया गया हो, लेकिन हम फिर भी आपको टाइप 1 टाइप 2 करके बता रहे हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए आपकी जो चैप्टर है ये पूरा, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, हमने इजी टू हार्ड लेकर चल रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे डिफिकल्ट, तो धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इससे अगले वाले टाइप के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।